एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो गई है और टाइम हो रहा है 9:30 बजे का। तो 9:30 बजे से मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर चुकी हूँ। तो सुबह सारा काम करने के बाद मैं नहा चुकी हूँ और नहाने धोने के बाद यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि ना सुबह काफ़ी ज़्यादा काम होता है घर का, तो ब्लॉग मैं नहीं बना पाती हूँ। तो यहाँ पे 9:40 का टाइम हो गया। फिर तैयार होते होते तो अंकल जी ने हॉर्न भी दे दिया था, क्योंकि 9:40 में आ जाते हैं दूध वाले अंकल, तो उन्होंने हॉर्न दे दिया था दूध लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जग उठाया और चल देती हूँ दूध लेने के लिए। वैसे तो ये वाला काम जो है ना मिस्टर जी का रहता है, पर आज मिस्टर जी थे नहीं ना, तो मुझे ही दूध लेना पड़ा। तो यहाँ पे मैं सीढ़ियों के पास में फ़ोन रख के चली गई थी और दूध लेकर आ गई थी। तो चलिए जी, हम ना प्रेस लगा लेते हैं, क्योंकि कस्टमर जो सूट लेकर आए थे ना, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गौंज मौज करके सूट दे रखा था। मतलब सूट में ना काफ़ी ज़्यादा सिलमटें पड़ी हुई थी, तो ऐसा में सूट की सिलाई भी सही नहीं होगी, तो मैंने पहले प्रेस लगा लिया है। तो यहाँ पे सारी जो सूट की सिलवटें जो थी ना, वो प्रेस लगाकर मैं ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि अगर सिलवटें पड़ी रहेंगी तो कटिंग ख़राब होगी, और कटिंग ख़राब होगी तो सिलाई भी ख़राब होगी। ऐसे में कस्टमर भी नाराज़ हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सारी प्रेस वगैरह लगा देती हूँ। और मिस्टर जी ना आई थिंक गांव में गए हुए हैं। मैंने वैसे मेरा फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, तो मैंने गांव में किसी से पता कराया, तो उन्होंने बोला कि हाँ वो वहीं पे हैं। तो जैसे काफ़ी देर बाद, मतलब 1 घंटे बाद मिस्टर जी वहाँ से आए, तो मैंने फिर उनका ना फ़ोन ही ले लिया, क्योंकि मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो मुझे गुस्सा आ रही थी कि तुम चलो फ़ोन भी नहीं उठाते हो, कोई ज़रूरी काम भी तो हो सकता है। ऐसे में फिर मैं उनसे ना गुस्सा कर रही थी, क्योंकि मेरी कैंची छुपा कर गए थे मिस्टर जी। अब कैंची अब 1.5 घंटा बाद मिस्टर जी आए हैं, तो मतलब मेरा कितना लॉस हो गया। यहाँ पे मैंने सूट की कटिंग करने के लिए भी रखा हुआ है, पर उनका वेट कर रही थी कि कब आएंगे कब आएंगे। तो जब आए ना, तो मैंने उनका फ़ोन ले लिया और वो मुझे मांग रहे थे, क्योंकि जब आए तो उन्होंने शॉप खोल दी, और शॉप खोलने के बाद जो रिचार्ज कराने वाले कस्टमर होते हैं ना, तो वो आए हुए थे, तो मुझे मांग रहे थे कि मेरा फ़ोन दे दे। तो मैंने कहा नहीं दूंगी। और यहाँ पे पापा जी के कमरे में आ गए थे। मैंने उनका फ़ोन ना स्विच ऑफ कर दिया था, तो इस वजह से और भी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और यहाँ पे ढूंढ रहे थे पापा जी के बिस्तर में। अब यार इनको कौन समझाए कि बिस्तर में भी कोई फ़ोन रखता है। आज मैं ना जम के मिस्टर जी की खबर लेने वाली हूँ। मतलब खबर क्या लेना, हर बंदे को फ़ोन से ज़्यादा प्यार होता है ना। तो यहाँ पे फ्रिज में भी खोल रहे थे, और जो वो फ़ोटो रखी हुई है ना, वो हमारी सासू माँ जी की रखी हुई है। तो उन्होंने अपने मम्मी के पीछे ना उन्होंने फ़ोन नहीं ढूंढा। अब इसमें मेरी क्या गलती है यार। मुझे ना काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। पहले मुझे डर तो लग रहा था कि अब इनको मिल जाएगा, पर नहीं मिला। तो मिस्टर जी हो गए थे बहुत ज़्यादा परेशान, करें दे 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 दे। मैंने कहा ना, ऐसे परेशान करोगे तो खुद को भी परेशान होना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे फिर बाहर की फ्रिज के नीचे भी ढूंढ रहे थे। अब यार मुझे ना काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी, और तरस तो आ रहा था कि चलो दे देते हैं, क्योंकि कस्टमर बाहर खड़े हुए थे, रिचार्ज के लिए आए हुए थे, तो फ़ोन मांग रहे थे। मैंने कहा ना सही है, ऐसा ही कर, जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। तो यहाँ पे ना उनको गुस्सा आने लग गया था, पर गुस्सा दिखा नहीं सकते ना। तो छुप गए पापा के कमरे में। ये देखो, कह रहे मेरे पीछे मत आ, मुझे ढूंढने दे मेरा फ़ोन। तो मैंने इनका फ़ोन ही नहीं दे रही थी, और दूंगी भी नहीं। 1-1.5 घंटे तक तो देना ही नहीं है मुझे, चाहे कस्टमर वापस जाए चाहे कुछ करे। तो वो कह रहे हैं तू जा यहाँ से, जा, मुझे अकेले रहने दे। तो फिर मेरे को तरस आ रहा था, पर मैंने फिर भी फ़ोन नहीं दिया। तो चलिए जी, हम ना कटिंग वगैरह कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ कटिंग करने के लिए, और मैंने फ्लोर बिल्कुल साफ़ कर रखा है। तो मैं नीचे कुछ भी नहीं बिछाऊंगी, वैसे मैं दरी बिछाती हूँ हमेशा। तो आज मैंने फ्लोर बिल्कुल सफाई कर रखी है, तो मैं नीचे कुछ भी ना बिछाकर ऐसे ही कटिंग करने बैठ गई हूँ। और यहाँ पे मेरी नोटबुक है, जिसमें मैं अपने जो जितने भी कस्टमर होते हैं ना, तो उनकी नापा वगैरह जो लेकर रखती हूँ ना, तो वो भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने जो सूट की कटिंग करनी स्टार्ट कर ली है, उसकी पूरी जो फिक्स नाप होती है उसमें निशान लगाने के बाद यहाँ पे मैंने जंपर जो होता है ना ऊपर का कुर्ता, तो उसकी मैंने कटिंग करनी स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ देख सकते हैं आप। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सिलाई की भी वीडियोस डालूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। और फिलहाल तो यहाँ पे जो मैं पैंट बनाने वाली हूँ ना, तो उसकी भी मैं कटिंग कर रही हूँ। इस बार मैं सलवार नहीं बना रही हूँ, पैंट बना रही हूँ। जो लेडीज़ पैंट होती है ना, तो उसकी कटिंग अलग होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि इनके निशान भी अलग अलग लगते हैं, प्लाजो की जैसे ही इसकी कटिंग होती है। तो देख सकते हैं गाइज़। तो अगर आपको पसंद आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और लाइक भी कर देना वीडियो में।
तो यहाँ पे मैंने जेब भी काट ली थी और ये जो मैंने गेहूँ बना के रखा हुआ था ना, तो ये कट्टे में रखा हुआ है। तो यहाँ पे मिस्टर जी इसको लेकर जाएंगे और मैं आ गई हूँ यहाँ पे सिलाई करने के लिए, क्योंकि का टाइम ना काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो ऐसे मिस्टर जी ने मेरा टाइम बर्बाद किया। तो मैं यहाँ पे सिलाई करने के लिए बैठ चुकी थी अपनी मशीन में और यहाँ पे रील वगैरह मैं भर लेती हूँ, जो फिरकी होती है ना, तो उसको भर लेती हूँ, फिर मैं सिलाई वगैरह करूँगी। यहाँ पे मैंने जो नेक है ना, तो नेक जो पेस्टिंग होती है उसमें कटिंग करके रखी हुई थी, तो उसको भी मैंने चिपका लिया है प्रेस से और ये सूट को लेकर आ गई हूँ। अब इसमें मैं नेक की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि उसमें कट छोटे छोटे लगा रही हूँ और उसमें डिज़ाइन बना हुआ है ना नेक में, तो कट नहीं लगाऊंगी तो वो मोड़ने में नहीं आएगा। तो मैंने कट में लगा लिए हैं छोटे छोटे टक जिन्हें कहते हैं। और यहाँ पे जो ऊपर जो पट्टा लगा था ना, जो गले का, तो वो काफ़ी ऊंचा था और ऐसे में बेकार जो बटन थी ना वो बेकार हो जाती, तो मैंने उसको उखाड़ कर नीचे उसको फिक्स कर दिया है। जितना भी गले में आता है ना, तो उसको निकाल के वो गले के साइज के अकॉर्डिंग मैंने उसको पट्टे को उखाड़ कर फिर दोबारा से उसमें चिपका दे रही हूँ। तो फिर हम इसमें लगाएंगे नेक। तो यहाँ पे मैंने लगाना भी स्टार्ट कर दिया है, देखिए कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। तो चलिए जी, फटाफट से हम ना सिलाई कर लेते हैं। और मैंने अभी तक अपने मिस्टर जी को फ़ोन दिया नहीं था, तो देख सकते हैं मेरे पीछे ही खड़े तो परेशान हो रहे थे कि दे 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 दे, पर मैं भी कहाँ इतने जल्दी हार मारने वाली। और ये जो दिख रहा है ना आपको, बरोसी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो इसमें मैंने फ़ोन को छुपा के रखा हुआ था। तो फाइनली बहुत देर में, जितने घंटे तक इन्होंने मुझे इंतज़ार करवाया, उतने ही घंटे में बड़ी मशक्क़त करने के बाद मैंने उनको फ़ोन दिया था। और यहाँ पे गुस्सा भी हो रहे थे और खुश भी हो रहे थे, पर क्या ही कर सकते हैं यार तो आज मैंने अपने मिस्टर जी को काफ़ी अच्छी तरीके से मज़ा भी चखाया तो अगर आज को वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और यहाँ पे मैंने बातों ही बातों में जो अपना क्या कहते हैं पैंट है ना, तो उसको भी सिलकर मैंने तैयार कर दिया है। तो देख सकते हैं फाइनली मेरी पैंट में जो इसमें जेब भी लगा लिया, और जेब लगाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। मैं लगा लेती हूँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ ना। तो अपने पैंट या प्लाजो बनाती हूँ तो उनमें मैं नहीं लगाती हूँ। तो कभी कभार आते हैं तो कि जेब लगाने के लिए भी बोल देते हैं, कोई तो मना कर देता है, तो इसमें मैंने लगा रखे थे। और फाइनली यहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं पैंट और कमीज इतनी देर के बाद लेकिन मैंने आज सिल भी लिया एक ही दिनों में। और बाहर मैं देखने आई हुई हूँ, बाहर का मौसम आप देख सकते हैं, कपड़े सूख के गिर रखे हैं मिस्टर जी के। तो अब इनको भी हम उठा लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि अब नीचे जाना ही है, क्योंकि खाना पीना भी बनाना है। तो हम ये पापा के और मिस्टर जी के कपड़े पड़े हुए थे, कुछ गिरे हुए थे, कुछ तार में थे, तो इनको भी फटाफट से उठा लेते हैं और चलते हैं नीचे। तो फिलहाल के लिए तो मैंने यहाँ पे जो कुर्सी है ना वहाँ पे रख दिए हैं कपड़े, और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। तो चलिए जी, आपको यहाँ पे दो प्यारे से सुंदर से फूल दिख रहे होंगे रेड कलर के। 2 साल बाद ये फूल मुझे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ना कहीं से मैं इसके बीज लेकर आई थी, तो 2 साल बाद इसमें फूल आए हैं। और देखने बाद भाई साहब क्या मन को खुशी मिली ना, कि इतने मैंने इसकी केयर करनी भी छोड़ दी थी। तो अब ये फूल खिले हैं, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।